नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसमें कई तरह की खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि राम मंदिर पर भूकंप का भी असर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में जियो स्टेशन स्थापित किया है। इस खास टेक्नोलॉजी के जरिए भूकंप आने से 24 घंटे पहले ही जानकारी मिल जाएगी और जान माल की सुरक्षा हो सकेगी। राम जन्मभूमि पथ से राम मंदिर तक जाने वाला रास्ता कैसा होगा, इसकी तस्वीरें जारी की गई है। अयोध्या में जन्मभूमि मार्ग पर प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को 2 स्तंभों वाले स्वागत गेट से गुजरना होगा। परिसर में प्रवेश से पहले एक सुरक्षा पॉइंट भी बनाया जाएगा। साथ ही जन्मभूमि पथ पर भक्तों के लिए विशेष कैनोपी भी लगवाई जाएगी, जिसका मॉडल जारी किया गया है। इन सबके अलावा अयोध्या को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रखने के लिए अवध विश्वविद्यालय में भूकंप रेडॉन जियो स्टेशन स्थापित किया गया है, जो भूकंप आने के 24 घंटे पहले ही अलर्ट जारी कर देगा। नगर निगम हेरिटेज के निलंबित मेयर मुनेश गुजर ने अपने निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मुनेश द्वारा कहा गया कि सरकार ने एक बार फिर उन्हें कानून से विपरीत व तथ्यों से परे जाकर निलंबित किया है। हाईकोर्ट मुनेश की याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई करेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने 22 सितंबर को मुनेश गुजर को प्राइमरी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद निलंबित कर दिया था। इससे पहले भी 5 अगस्त को सरकार ने मुनेश गुजर को निलंबित किया था। पहले निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। स्वायत्त शासन विभाग ने अपने निलंबन आदेश में कहा कि मेयर हाउस पर ट्रैप की कार्यवाही के बाद विभाग द्वारा प्रकरण की जांच करवाई जाए। इसमें मेयर को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि पट्टे के डॉक्यूमेंट्स का मेयर हाउस में पाया जाना, पट्टे के डॉक्यूमेंट लंबे समय से लंबित होना और मेयर के घर में 40 लाख रुपए कैश मिलना इस बात को स्पष्ट करता है कि पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने में मेयर की संलिप्तता है। वहीं मामले की न्यायिक जांच विधि विभाग में लंबित है। ऐसे में मुनेश गुजर के मेयर के पद पर बने रहने से लंबित न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इस शख्स की पहचान शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि वो व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर चुका है। शैलेश ने लगभग 8 से 9 महीने भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में अस्थायी श्रमिक पोर्टर के रूप में काम किया था, जिस कारण उसके पास भारतीय सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। शैलेश वर्तमान में भारतीय सेना में किसी पद पर कार्यरत नहीं है। सोशल मीडिया प्रोफाइल में आरोपी ने खुद को भारतीय सेना में कार्यरत बताया है। शैलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शैलेश चौहान के नाम से प्रोफाइल बनाई थी, जिसकी प्रोफाइल फोटो में उसने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में अपनी फोटो लगा रखी थी। शैलेश फेसबुक के माध्यम से ही हरलीन कौर नाम की आईडी के संपर्क में आया था, जिससे उसकी बात होने लगी। शैलेश की एक अन्य हैंडलर प्रीति से भी व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल के माध्यम से बात होती थी। प्रीति को भी शैलेश ने अपना परिचय सेना के जवान के रूप में ही दिया था। शैलेश और प्रीति के बीच शुरू में अतरंगी बातें हुई। बाद में प्रीति ने शैलेश को ये बताया कि वो आईएसआई के लिए काम करती है। अगर शैलेश सहयोग करेगा तो इसके बदले शैलेश को अच्छी रकम दी जाएगी। पैसों के लालच में शैलेश ने प्रीति नाम की हैंडलर को सेना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लोकेशन और सेना की गाड़ियों के मूवमेंट के फोटो भेजे, जो फोटो शैलेश ने हरलीन कौर नाम की हैंडलर को भी भेजे थे। इसके एवज में शैलेश को फोन पे पर अप्रैल 2023 में 2000 रुपए मिले। इसके बाद प्रीति को कई बार सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी, जिसके बदले उसे हर बार पैसे प्राप्त हुए। हरलीन कौर और प्रीति आईएसआई के हैंडलर हैं, जो
सीमा पार से फर्जी नाम का प्रयोग कर सेना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करके आईएसआई को उपलब्ध कराते हैं। आईएसआई इन जानकारियों का प्रयोग कर भारत के खिलाफ देश को अस्थिर करने के लिए करता है। भारत और कनाडा के बीच जारी डिप्लोमेटिक तनाव के बीच सोमवार को श्रीलंका का रुख सामने आया। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कनाडा आतंकियों को पनाह दे रहा है। पीएम ट्रूडो ने बिना किसी सबूत के भारत के खिलाफ आरोप लगाए हैं। साबरी ने कहा कि वो ये देखकर चकित नहीं हुए हैं क्योंकि ट्रूडो पहले भी ऐसे बेतुके आरोप लगा चुके हैं। इससे पहले ट्रूडो ने श्रीलंका को लेकर के भी ऐसा ही झूठ बोला था। उन्होंने दावा किया था कि श्रीलंका में नरसंहार हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था और ये बात सब जानते हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने आगे कहा, मैंने देखा कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों के साथ लड़ने वाली किसी शख्स का सम्मान किया। ये नई बात नहीं है। पीएम ट्रूडो कई बार अपमानजनक आरोपों के साथ सामने आते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। दूसरी तरफ कनाडा ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट की है। इसमें उन्होंने उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी है। कनाडाई नागरिकों से कहा गया कि वो अलर्ट रहें और सावधानी बरतें क्योंकि सोशल मीडिया पर कनाडा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नकारात्मक भावनाएं भड़काई जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में हैं और आज यानी 26 सितंबर की शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। एस जयशंकर शाम 6 बजे दुनिया के सामने भारत की बात रखेंगे। इससे पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की और भारत की G20 अध्यक्षता, क्षेत्रीय मामलों एवं वैश्विक चुनौतियों, सतत विकास लक्ष्यों और सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर उनके साथ चर्चा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में आम बहस को संबोधित करने से एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस और महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से वैश्विक संगठन के मुख्यालय में सोमवार को मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक अचीम स्टीनर से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस से मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें मिलकर खुशी हुई। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने इस पर चर्चा की कि भारत G20 अध्यक्षता ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के एजेंडे को मजबूत करने में किस प्रकार योगदान दिया। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।